जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय। कहते हैं कि जो मनुष्य का सब कुछ लूट जाता है, मनुष्य परेशान हो जाता है, अब उसके साथ में कोई नहीं खड़ा होता है। अगर वह बाबा श्याम की शरण में चला जाता है, बाबा श्याम की पूजा करता है, फिर बाबा श्याम की कृपा से उसके जीवन में होता है चमत्कार। तो ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम इस चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं। वह सच्चे भगत की सच्ची कहानी यही सिखाएगी, जो बाबा श्याम पे विश्वास करता है तब बाबा श्याम उसकी मदद अवश्य करता है और उसके साथ में बाबा श्याम चलता है। वह कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न है, बाबा श्याम की पूजा करने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाती है। बाबा श्याम की कृपा से उसके जीवन में आए दिन खुशियां ही खुशियां आती है। श्याम भक्तों, इस कथा को बाबा श्याम की पूरा अवश्य सुनना। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की कथा सुनता है उसके ऊपर खाटू वाले की कृपा बनी रहती है। तब इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। तो आज की जो सत्य कहानी है, यह कहानी है हरियाणा में रहने वाले एक किसान की, रवि की। रवि एक मेहनत मजदूरी करता था खेतों में। रवि इतनी मेहनत करता था धूप के अंदर, और गेहूं और चावल की खेती करता था। लेकिन ऐसा पल आया था जीवन में, वह भगवान को भी कोसने लग गया था। हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है तो मेरे को ऐसी सजा मिल रही है। भगवान से बस यही सवाल पूछने लग गया था। रवि आगे कहते हैं, रवि के घर में उनकी पत्नी रहती थी। एक बड़ा बेटा 12 साल का था और छोटी बेटी तो 9 साल की थी। होली दीपावली पे मिठाइयाँ बनती थी। लेकिन 2-3 साल से उनके जीवन में इतना दुख आया था पैसों के कारण, इसके कारण कोई भी त्योहार नहीं बन पा रहा था। लेकिन रवि ने सोचा था कि मैं बैंक से लोन लेकर इतनी फसल लगाऊंगा कि मेरे को मुनाफा 1 गुना मेरे को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। रवि ने काफी लोन लेकर फसल लगा लिया था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी समय पर। इसके कारण फसल आधी होकर जल गई थी। फिर उसी समय से जिंदगी में दुख आना शुरू हो गए थे। बैंक की लोन की किस्त वह नहीं भर पा रहे थे, के कारण नोटिस मिलना शुरू हो गए थे, और बच्चों की फीस भी नहीं भर पा रहे थे, और घर में राशन भी अच्छे से नहीं चल पा रहा था। अभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं आखिर में क्या करूं। इतना सारा कर्ज है, कैसे समाप्त करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा था। कर्ज टोटल 5 लाख रुपए का हो गया था। रवि रात रात भर सो भी नहीं पाता था इस परेशानी के कारण। वह जब सोता था तब अपने बच्चे के मुख को देखकर ये सोचता था, क्या मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ये ऐसे ही रह जाएंगे। बस मन में यही चलता था। तब एक दिन रवि की पत्नी ने कहा कि अगर हम फीस टाइम पे नहीं भर पाएंगे तब बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब रवि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और चुप होकर बैठा था। रवि की आंखों में आंसू आने लग गए थे यह बात सुनकर। जो लोग ये सलाह लेने के लिए आते थे, तुम इतने सारे पैसे कैसे कमा लेते हो, हमको भी कुछ बताओ, वही लोग यही बात बोलते हैं, कर्ज लेकर खेती कौन करता है, पूरा बर्बाद हो चुका है, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। बस वही यही बात बोलने लग गए थे, और धीरे धीरे करके पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि रवि बर्बाद हो चुका है, कर्ज लेकर खेती कर रहा है। यह बात बिल्कुल फैल चुकी थी पूरे गांव के अंदर। तब एक रात बहुत ज्यादा रो रहा था रवि। अब उसके कानों में बाबा श्याम के कीर्तन की आवाज गूंज रही थी। पास में ही बाबा श्याम का कीर्तन था, वहां पर बाबा श्याम का गुणगान हो रहा था और बाबा श्याम के भजन चल रहे थे। और रवि ने सोचा कि को बाबा श्याम के कीर्तनों में जाना चाहिए। तब वे बाबा श्याम के कीर्तन में पहुंच गया। वहां पर जाकर बाबा श्याम का भजन सुना, हारे के सहारे आ जाओ, ऐसा कुछ बाबा श्याम का भजन चल रहा था। तभी यह भजन सुनकर रवि को रोना आ गया था। वह बाबा श्याम की तरफ देखकर बोलने लग गया कि हे बाबा श्याम, आप तो हारे के सहारे हो, मैं भी हार चुका हूँ। का सहारा है, मैं आपकी पूजा कल से ही शुरू कर दूंगा अपने घर में, मेरा सहारा बनो बाबा श्याम। ये बाबा श्याम को कहने लग गया था। कहते कहते उसकी आंख लग गई थी। सुबह हो गई थी। जब बाबा श्याम का प्रसाद बट रहा था, तब एक बाबा श्याम का भगत आकर बोला कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, तो बाबा श्याम का प्रसाद ले लो। फिर बाबा श्याम का प्रसाद खाकर रवि घर पे आ गया। वो अगले ही दिन मार्केट जाकर बाबा श्याम की प्यारी सी मूर्ति लेकर आया। बाबा श्याम को स्थान अपने घर में दे दिया। वो रोज बाबा श्याम का नाम जप करते थे। पूरे परिवार बाबा श्याम की पूजा करता था। धीरे धीरे करके रवि का विश्वास बाबा श्याम पे कई गुना हो गया था, और रवि के मन में बस एक ही बात चल रही थी, तो मेरा बाबा श्याम मेरे साथ में है, मेरी हार होगी नहीं, हरे का सहारा बाबा श्याम मेरा है। ये बात रवि सोचने लग गया था। तब रवि ने सोचा कि मेरे को एक बार बाबा श्याम के दरबार में जाकर आना चाहिए, खाटू धाम में। फिर अगले ही दिन बाबा श्याम के लिए घर से निकल गया।
ऐसा तो था नहीं, बस अपने रिश्तेदारों से थोड़ा बहुत पैसा लेकर वह श्याम के दर्शन करने के लिए चला गया। वहां पर जाकर लाइन में लग गया। फिर बाबा श्याम के सामने पहुंचा। बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, मैं आपकी पूजा भी शुरू कर चुका हूँ, आप मेरा सहारा बनो बाबा श्याम। मैं आपको ये वचन देता हूँ, मेरे पे इतना कर्ज है, बिल्कुल समाप्त करवा दो बाबा श्याम। मैं आपका जीऊंगा तब तक आपके दरबार में आता रहूंगा, आपका नाम जप करता रहूंगा, मेरा सहारा बनो बाबा श्याम। फिर रवि घर पे आ गया। अगले ही दिन से वह श्याम की कृपा से रवि के जीवन में होने लगे चमत्कार। रवि को एक खबर मिली, सरकार की एक योजना वापस शुरू हो गई है, जो रवि ने पहले आवेदन किया था खेती को लेकर। इसकी फसल खराब हो जाती है, उसको मुआवजा मिलता है। तब अगले ही दिन रवि के पास में फोन आता है, आप रवि बोल रहे हो? तब रवि ने कहा कि हाँ मैं रवि बोल रहा हूँ। लो क्या बात है? ये रवि को बताया गया कि तो आपने आवेदन किया है, सक्सेसफुल हो गया है, आपका आवेदन बस स्वीकार हो गया है, आपको मुआवजा मिल जाएगा जल्द ही, आपकी फसल खराब हुई है। और अगले ही 2-3 दिन में पैसे आ गए थे, 2 लाख रुपए। फिर रवि ने पहले बैंक में पैसा जमा करवाया, लोन लिया था। बाबा श्याम की कृपा से यही नहीं हुआ चमत्कार, और भी हुआ। उस साल आसपास के खेतों में फसल अच्छे से नहीं हुई थी, लेकिन रवि के खेत में उम्मीद से भी कई गुना बहुत अच्छी फसल हुई थी, जो रवि ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। रवि ने बोला कि बाबा श्याम, आप तो सच में हारे के सहारे हो, ये बात मैंने मान लिया है। और रवि के बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे थे, फीस भी बढ़ दी थी उनकी, और रवि के घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थी बाबा श्याम की कृपा से। श्याम भक्तों, कहानी हमको सिखाती है कि हम बाबा श्याम पे जितना विश्वास बना के रखते हैं आंख मूंद कर, ना ही बाबा श्याम हमारे जीवन में करते हैं चमत्कार, किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। बाबा श्याम पे अपना जीवन छोड़ देता है, वह श्याम फिर अपना जीवन बदल देते हैं। चाहे हमारी किस्मत में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना है, बाबा श्याम पे अपना जीवन छोड़ देंगे, तब वह किस्मत में लिखा हुआ दुख भी बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाता है। यही सच्चा भगत कहलाता है। तो श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया रवि की सच्ची कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इसे लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो उस चैनल पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय, श्याम प्यारे की जय।